नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कहते हैं अच्छा शरीर हो और सोच अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नीमच के युवा अरबाज ने, जिन्होंने जो है अपना एक परचम पूरे देश प्रदेश में लहराया है। अगर बात की जाए तो 3 बार मिस्टर एमपी रह चुके हैं। इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी का हुनर दिखाया, अपना हुनर दिखाया, उसके बाद जो है उनकी वाहवाही नीमच में हो रही है। उनसे बात करें किस तरीके से उनकी लगन है को लेकर, साथ ही किस तरीके से वे जो आगे क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आगे कहाँ जाने की वे सोच रखते हैं। अरबाज, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी के परिवार की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सर। किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, क्या कब से आपने जो है आपने सोचा कि इसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? सर शौक तो ये बचपन से था थोड़ा कि पहले जब हम छोटे छोटे थे तो जूडो कराटे खेलते थे, कोई ना कोई स्पोर्ट गेम के अंदर थे। तो ऐसे ही 9th क्लास के टाइम से जिम स्टार्ट करी थी। छोटी सी जिम में जिम करता था, वर्कआउट करता था। तो ऐसे से धीरे धीरे लगन हुई, जिम जाने लगे हम थोड़ा थोड़ा जैसे अब जैसे क्या होता है, हर इंसान को एक टीवी में देखने के बाद लगता है ना कि हर बंदा एक बॉडी बनाए, फिटनेस बनाए। तो एक इसी मतलब सोच को लेते हुए इसी फील्ड के अंदर जाने का सोचा कि चलो जिम स्टार्ट करते हैं। इसे धीरे 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 ग्रो करते रहिए। इसी जब में हम बॉडी बिल्डिंग में घुस गए कि यार इसी को एक प्रोफेशनल बना लिया, क्योंकि आगे जाके इसमें है ही कि बहुत आगे ट्रेंड है चीज़ का, बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस मॉडलिंग का। और स्वस्थ बॉडी एक्सरसाइज करने से ये भी फ़ायदा है कि अपन स्वस्थ रहते हैं, अपनी बॉडी को अपन सेहतफुल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी सोच करते चलते चलते हम बॉडी बिल्डिंग के अंदर चले गए। अभी किस तरह की प्रतियोगिता आप खेल चुके हैं, कहाँ खेल चुके हैं? मैं 2014 से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, जो मैं फर्स्ट कंपटीशन 2014 में खेला था। उससे मैं रेगुलर खेल ही रहा हूँ, एमपी भी खेल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न खेल रहा हूँ, मिस्टर नीमच खेला हूँ। मिस्टर नीमच 2018 के अंदर मैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियन मिस्टर नीमच बना था। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया सब चीज़ें खेला। मगर इस बार ये था कि मेरा एक गोल था कि मैं एक चैम्पियन ऑफ चैम्पियन ऑल ओवर एमपी बनूँ। तो उसी की प्रोसेस से मैं बहुत सालों से इसके लिए मेहनत कर रहा था, जो कि इस बार मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ है। क्या मानते हैं किस तरीके से जो है ये क्या खेलकूद प्रतियोगिता जो आपकी है, जो आप कह रहे हैं बॉडी प्रतियोगिता जो आपकी रहती है, वो क्या सरकार के जो खेल मंत्रालय उसमें क्या इसमें उसको हिस्सा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये IBBF जो है वो सरकारी मान्यता वाली एसोसिएशन है जिसमें मैं खेलता हूँ। सरकार द्वारा ही इसकी मतलब मान्यता है इसको। क्या खर्चा बैठता है, किस तरीके से आप जो है मेहनत करते हैं, क्या रहता है इसमें? सर ये तो ऐसे है कि सारे स्पोर्टों के गेम के अंदर सबसे महंगा गेम बॉडी बिल्डिंग आता है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर डाइट मेंटेन करना, वर्कआउट करना, सप्लीमेंट यूज़ करना। क्योंकि एक अपनी बॉडी को आगे ग्रो करने के लिए एक नॉर्मल बंदा जो खाता है उससे हमें ओवर खाना पड़ता है। जैसे हमारी डेली डाइट में प्रोटीन बहुत हाई रहता है, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मतलब हेल्दी डाइट लेते हैं हम। तो हेल्दी डाइट के लिए यही कि अपन हर चीज़ हेल्दी खाएंगे तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ महंगी पड़ती है अभी के टाइम के हिसाब से। तो देखा जाए तो बहुत कॉस्टली गेम है ये। परिवार से आप इतना सक्षम भी नहीं है, आपके परिवार की बात की जाए तो इतना सक्षम नहीं है, उसके बावजूद आपने जो है आप जिस तरीके डाइट बता रहे थे, खर्चा इतना है, तो फंड की ज़रूरत आपको पड़ती होगी। तो क्या मानते हैं, आपको कमी रहती है? आप बिल्कुल सर, इस चीज़ की तो हर एक बॉडी बिल्डर को जरूरत रहती है, और मुझे भी इन चीज़ की नीड रही है। मगर ये है कि हाँ, हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, जैसे हर चीज़ के थोड़ा, जैसे मान लो पेन, जैसे मान लो अवॉइड करते हैं, कोई दूसरे खर्चों को अवॉइड करते हैं। जैसे ज़्यादा महंगा पहनना नहीं, तो वही खर्चा हम अपनी डाइट के ऊपर करते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं होता तो कोई सपोर्ट कर देता छोटा मोटा, मान लो घर परिवार से, तो अपन को सपोर्ट देते हैं कि पापा घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, चलो तुम बॉडी बिल्डिंग कर लो, जिम कर लो। मगर उसके साथ साथ क्या है कि ऐसे रहते हैं बहुत से लोग भी जो सपोर्ट कर देते हैं, मगर इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना बॉडी बिल्डर को मिलना चाहिए। इसके पीछे, कमियों के पीछे क्या मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं आपको? नहीं, दोषी तो किसी को नहीं मानते, लोग उजागर होंगे। आज जैसे मैं एमपी बना हूँ, चलो मैंने जितनी मेहनत करी, मैं चाहता हूँ कि आगे लोगों को पीछे मेरे बाद कोई बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता तो उसको स्पॉन्सर मिले, उसको सपोर्ट मिले। अब मान लो नीमच से मैं आज मैं बनाऊँ तो मेरे बाद भी और लोग बने। मैं चाहूँगा ना कि बॉडी बिल्डिंग ग्रो हो, तो उन लोगों को भी सपोर्ट मिले। उस मतलब पहले उस सरकार से मिले, जो भी अपने नीमच के अंदर या जहाँ भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं वहाँ के लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। तो वो क्या है कि हमें एक मदद मिलेगी डाइट से लेकर खेलने जाने के लिए, जैसे दूर दूर खेलने जाते हैं वैसे एसोसिएशन भी सपोर्ट करती है, मगर एक डाइट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपके आगे क्या इच्छा है, किस तरीके से आप और खेलना चाहते हैं, कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर आप जो है अपना हुनर दिखाना चाहते हैं? मैं अभी 3 बार मिस्टर एमपी चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि जो जिस एमपी के अंदर मैं खेलने गया हूँ वो टाइटल में लेके आया हूँ। और उसके अलावा मैं इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिससे मध्य प्रदेश से हम 6-7 जनों की टीम गई थी, पूरी एसोसिएशन लेके गई थी, जिसमें मैं टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ था। अब ये गोल है कि मेरा जो एक ड्रीम था कि एमपी के अंदर एक चैम्पियन ऑफ चैम्पियन उठाना, उसके बाद एक होता है कि नेशनल
वर्ल्ड और एशिया होता है। तो मेरी अगली बार यही कोशिश रहेगी कि मुझे एक थोड़ा सपोर्ट मिले हर जगह से, सिटी से, जो भी मेरे को सपोर्ट कर सके, स्पॉन्सर मिले, तो मैं स्टेट की खेलने के साथ साथ एक नेशनल की तैयारी करूँ, क्योंकि नेशनल ही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं, रेलवे से आते हैं, नेवी से आते हैं, आर्मी से आते हैं, तो बहुत टफ गेम रहता है। इस बार फर्स्ट टाइम खेला तो देखा कि बहुत ज़्यादा टफ है, फिर भी मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नीमच के युवाओं को किस तरह का संदेश आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन नशों से दूर रहो, जो भी गलत चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों से दूर रहो। स्पोर्ट की बॉडी बिल्डिंग जरूरी नहीं, हर बंदा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ वो बंदा वही कर सकता है जिसमें लगन हो, पर हाँ और इतना कर सकते हैं कि अपन फिटनेस बना के रख सकते हैं। आप जिम जाओ, फिटनेस बनाओ, रनिंग करो, वॉक करो, हेल्दी डाइट मेंटेन करो। अपन मतलब हर चीज़, हर शौक जरूरी है, घूमना फिरना भी जरूरी। उसके साथ साथ अपन को एक मतलब योगा हो गई, अपन जो भी करते हैं मतलब डेली की रूटीन में 1 घंटे का आपका वर्कआउट होना ही चाहिए, भले वो बच्चा हो, सीनियर हो, बुजुर्ग हो, सबको एक फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि फिटनेस बहुत एक आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर बंदों के लिए, क्योंकि अपन बहुत सी चीज़ें चीट खाते हैं, घर का मसाला खाते हैं, तो उसके लिए अपन को बहुत ज़रूरी रहता है कि एक वर्कआउट करना। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एक बेस्ट कोच। आज मैंने जिससे ट्रेनिंग ली उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को तैयार कर सकता हूँ। तो एक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है सर इसके लिए, और एक बेस्ट गाइडलाइंस के साथ अपन किसी से सीखें और सिखाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये थे नीमच के युवा जो बॉडी बिल्डिंग में अपना एक हुनर दिखाया। साथ ही अगर बात किया तो उनको जो है अब आगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको और खेलने की इच्छा है, एशिया जाने की इच्छा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही अगर बात किया है तो फिटनेस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि फिटनेस में किस तरीके से युवा जो है आगे आ सकते हैं, भले कोई सा भी खेल हो या फिर कोई सी प्रतियोगिता हो, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया है तो इन्होंने एक अपील भी की है, जिस तरीके से अपील हम कर रहे हैं कि नीमच के युवाओं के लिए आप मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से अरबाज ने बताया कि खर्चा उनको जो एक महंगा पड़ता है, जिस तरीके से सरकार को मदद करना चाहिए, स्थानीय नेताओं को यहाँ पर जो है उनको मदद करना चाहिए, ताकि नीमच के युवा अरबाज एक बार फिर जो एशिया में भी जो है नीमच का नाम रोशन कर सके। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।